सेहत से भरपूर और स्वाद में लाजवाब आज हम चने और मखाने का लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है और स्वाद में बहुत बढ़िया होता है। इसको आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। इसलिए सबसे पहले हम मखाने को पीसेंगे। 1 कप हमने मखाना लिया है। पूरे मखाने को जार में डालकर महीन पीस लेते हैं। मखाने को हमने इतना महीन पीस लिया है। अब इसको हम उसी बर्तन में वापस निकालेंगे। अब हम चने को पीसेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप भुना हुआ चना लिया है। पूरे चने को जार में डालेंगे और इसको महीन पीसकर आटा बनाएंगे। आप देख सकते हैं चने को पीसकर हमने आटा बना लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद अब इसी में थोड़े से कटे हुए मेवा डालकर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट को लिया है। आप अपने हिसाब से और भी मेवा ले सकते हैं। मेवा को बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में होने तक भूनेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग में हो जाए तो समझ लीजिए मेवा भुन गया है। मेवा को हमने भून लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब मेवा को हम साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में हम आटे को भूनेंगे। यहाँ पर हमने आधा कटोरी मूंगफली का तेल लिया है, तो कढ़ाई में हम तेल को डालेंगे। आप चाहें तो मूंगफली की तेल की जगह रिफाइंड डाल सकते हैं। अब कढ़ाई में हम 2 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को कप से नापेंगे तो 2 कप है। आटे को डालने के बाद अब इसको हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। आटे को हम बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे रंग में न हो जाए। अगर आटा अच्छे से भुना रहेगा तो लड्डू खाने में बढ़िया लगेगा। तो हमें इसको अच्छे से भूनना है जिससे आटा में कच्चापन न रहे। 3 से 4 मिनट आटा भूनने के बाद अब इसी में पिसा हुआ मखाना डालेंगे, जिससे आटा के साथ साथ मखाना भी भुन जाए। अब इसमें हम 1 कलछी घी डालेंगे। आप चाहें तो घी में लड्डू बना सकते हैं, लेकिन हम तेल और घी दोनों डालकर लड्डू बनाएंगे। अब आटे के साथ मिलाते हुए मखाने को भूनेंगे। अभी आटा पूरी तरह से भुना नहीं है, इसको हम 4 से 5 मिनट तक और भूनेंगे। आटा मखाना भुन गया है। अब इसमें पिसा हुआ चने का आटा डालेंगे। जो हमने चने को पीसा है इसको डाल देते हैं। ये भुना हुआ चना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं है। बस आटे में मिलाते हुए 2 मिनट तक और भूनेंगे। गैस को हमने धीमा किया है। इसको हम धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे आटा जले ना, अच्छे से भुन जाए। सारे चीज़ों को मिलाते हुए आटे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसी में भुना हुआ मेवा को डालकर मिलाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि हमें भूनना नहीं है, केवल मेवा को मिलाना है। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई उतार कर नीचे रख देते हैं। अब मिश्रण में हम 1 कप चीनी का भूरा डालकर मिलाएंगे, जिसे लोग तगार भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी पाउडर डाल सकते हैं। चीनी का भूरा हम गरम मिश्रण में मिला रहे हैं। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो मिश्रण को हम कढ़ाई में फैलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका हम लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम दोनों हाथ में लेंगे और फिर इसको गोल करते हुए लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं लड्डू कितने आसानी से बन रहा है। तो हमने 2 लड्डू बना लिया है। इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाएंगे। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। इसको आप एक बार बनाकर महीने भर खा सकते हैं। ध्यान रखें मिश्रण में पानी बिल्कुल न डालें। अगर ये सूखा लग रहा है तो आप इसमें तेल घी मिला सकते हैं। अगर आप पानी डालेंगे तो लड्डू ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वो जल्दी से खराब हो जाएगा। हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं उतने मिश्रण में हमने इतना लड्डू बनाया है। बहुत ही बढ़िया मुलायम लड्डू बने हैं। एक लड्डू हम तोड़ कर दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना मुलायम लड्डू बना है। इसको आप जितना दिन तक रखेंगे ऐसे ही मुलायम बना रहेगा। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह से आप एक बार लड्डू बनाइए और महीने भर खाइए।